क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास। अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टेसिलेशन बन रही है एक ही शेप को बार बार, यानी कि हम उसको रोटेट कर रहे हैं और एक कह लें कि एक इमेज बना रहे हैं या फ्लोरिंग कर रहे हैं एक ही शेप की बार बार। ठीक है, द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास उसकी जो साइड्स हैं वो गिवन है, लेंथ, विड्थ और हाइट। 3 इसकी लेंथ है, 4 इसकी विड्थ कह लें, 5 उसकी हाइट कह लें आप। ठीक है, ओके। देन वो कहता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन दैट कवर्स द स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे आपने करना है कि उस एक राइट एंगल ट्रायंगल की कितनी रिफ्लेक्शंस हम बनाएं कि जो टोटल एक स्क्वायर शेप है उसका वो सारा का सारा एरिया कवर हो जाए। ठीक है, तो कितनी आपको कॉपी चाहिए उस राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से सारा एरिया हमारे पास है स्क्वायर फॉर्म में वो सारा कवर हो जाए, ये आपने फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल सबसे पहले हमारे पास कह लें कि वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी अगर हम शेप बना लें कुछ इस तरह से, ये हमारे पास लेट से एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें 3 आप कह लें कि उसकी बेस है, 4 उसकी हाइट है और 5 उसमें हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये हमारे पास उसकी साइड्स हैं। अब करना आपने क्या है, यहाँ पर एक मैं अगर लिखूँ फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ टेसिलेशंस, कितनी रिक्वायर्ड है उस राइट एंगल ट्रायंगल की, उसका फार्मूला हमारे पास होगा दोनों के एरियाज़ को, एरिया ऑफ फ्लोर आपके पास एक गिवन है, एरिया ऑफ फ्लोर। अब फ्लोर का एरिया हमारे पास यहाँ पर है 3600। ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है विद द एरिया ऑफ वन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें चाहिए यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारे पास होंगी नंबर ऑफ टेसिलेशंस। तो आपके पास ये चीज़ हो, एरिया ऑफ फ्लोर वो गिवन है, जो बड़ा एक स्क्वायर है। ठीक है, वो हमारे पास है। अब आपने यहाँ पर फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ वन राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये एरिया हमारे पास कह लें कि इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फार्मूला। ठीक है, अब बेस हमारे पास 3 है और हाइट 4 है, जो कि आप यहाँ पुट कर देंगे 1/2 3 4 सा, इनको आप सॉल्व कर लें, 1/2 यहाँ पे 12 आ जाएगा और इनको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 स्क्वेयर यूनिट्स। ये हमारे पास कह लें कि जो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी वैल्यू, उसका एरिया आ चुका है। ठीक है, ओके। अब एरिया ऑफ फ्लोर अगेन मैंने कहा हमारे पास है, यहाँ पर अगर आप फिर से पढ़ें क्वेश्चन को तो यहाँ पे लिखा हुआ था फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेसिलेशन रिफ्लेक्शंस नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन दैट कवर्स अ स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर को कवर करे, और इसका हमारे पास एरिया है 3600 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल हमने करना है क्या, एक तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आ चुका है जो हमें रिक्वायर्ड था, गुड। उसके बाद जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ, मैं कहूँगा स्क्वायर, जो स्क्वेयर्ड फ्लोर है, स्क्वेयर की शक्ल का फ्लोर है, उसका एरिया हमारे पास है और वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास है 3600 स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास है। ओके, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस रिक्वायर्ड टू कवर होल द फ्लोर। उसके लिए आपने एक फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ लिखें नंबर ऑफ टेसिलेशंस, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ नंबर्स ऑफ टेसिलेशंस। अब ये हमारे पास यहाँ पर इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ फ्लोर, टोटल एरिया को आपने डिवाइड करना है एक ट्रायंगल के एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ
ट्रायंगल। ठीक है, अब फ्लोर का एरिया हमारे पास यहाँ पर है 3600, एक ट्रायंगल एरिया है 6 और इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 600। 600 कॉपीज़ एक ट्रायंगल की आपको चाहिए। ठीक है, तो जो वो सारा फ्लोर है वो कवर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसके बाद 5 के बाद 6 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग अ रेगुलर हेक्सागन, each hexagon has a side length of 5 centimeters। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, वी हैव अ रेगुलर हेक्सागन जिसकी हमारे पास एक साइड की लेंथ है, each साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर है तो उसकी हर साइड सेम इसी लेंथ की होगी, रेगुलर हेक्सागन। और ये हम इसको आप कह लें से एस से इसको डिनोट कर लें आप, और ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये हमारे पास है गिवन स्टार्ट में। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागॉन्स। ओके, पहले तो आपने उसका फाइंड करना है एरिया ऑफ 25 हेक्सागॉन। उसके बाद कहता है द टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन। ठीक है, अज्यूमिंग इट इज़ अ परफेक्ट हेक्सागॉन। ओके, यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने रेगुलर हेक्सागॉन जो है वो 25 है, उन तमाम का आपने एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ 25 रेगुलर हेक्सागॉन, अब ये हमारे पास फाइंडिंग के लिए है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन इट्स पेरीमीटर, वो भी हमने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास है उस बड़ी रेगुलर हेक्सागॉन का जो 25 हेक्सागॉन की टेसिलेशन से मिलकर बनेगी। ठीक है, और वो हमने यहाँ से वो भी फाइंड करना है। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ है वो है रेगुलर हेक्सागॉन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं समझाऊंगा, वो ये कि एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फार्मूला आता है √3/4 और यहाँ पर साथ में एस स्क्वेयर। एस इसकी एक साइड की लेंथ, तो सभी इक्वल होती हैं तो उस सभी को एस हम कहेंगे, उसका यहाँ पर स्क्वेयर है। ठीक है, अब ये करने का पर्पज़ क्या है, बताने का आपको पर्पज़ क्या है। देखिए हमारे पास है यहाँ पर रेगुलर हेक्सागॉन, रेगुलर हेक्सागॉन के अंदर होती हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंबाइन करें, या सिंपली आप ये कहें कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागॉन है, उसके अंदर होती हैं कंप्लीटली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर उन तमाम 6 की 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया आप फाइंड कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा एक रेगुलर हेक्सागॉन का एरिया। ठीक है, जिसके लिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ वन रेगुलर हेक्सागॉन। तो मैंने कहा कि एक रेगुलर हेक्सागॉन के अंदर होती हैं 6, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 6 टाइम एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइम 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ वन रेगुलर हेक्सागॉन। ठीक है, अब इनको आप कर लें सिंप्लीफाई, मज़ीद कटिंग यहाँ पर हो रही है, 2 और 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आ चुका है फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ वन रेगुलर हेक्सागॉन। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमारे पास इसकी साइड की वैल्यू है, ठीक है, एस जो कि 5 हमारे यहाँ पर गिवन है, आपने इसको यहाँ पर ये पुट करना है। अब उसके बाद हमने एक का नहीं फाइंड करना एरिया, हमने फाइंड करना है 25 रेगुलर हेक्सागॉन का एरिया। ठीक है, सो एरिया ऑफ 25 रेगुलर हेक्सागॉन्स। तो ये एक का है, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 25 का आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट
3/2 और यहाँ पर एस की पुट करें आप वैल्यू जो कि 5 है, 25 इंटू 3/√3/2 एस पुट करें यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अब इसको आपने करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब कि आपने स्क्वायर लेना है, कटिंग करनी है, जहाँ जहाँ तक पॉसिबल है कटिंग कर दें, ठीक है। अब उसमें देखें 25 को आप करें इस 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 75 75/√3/2 और यहाँ भी बनेगा 5 का स्क्वायर 25। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। फर्दर अब इनको आपने करना है सिंपली मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई इनको हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर्स आएंगे जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पहले आपने करना है 75 को 25 से मल्टीप्लाई, ठीक है, जो सिंपल नंबर्स हैं। तो आंसर में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 75 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। 1875, ठीक है। 1875 आ रहा है √3 साल वैसे ही ओवर 2। अब इस 1875 को मल्टीप्लाई करना आपने √3 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा फर्दर आंसर 247। इस आंसर को फिर आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है। इसको डिवाइड करें 2 के साथ, डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर फाइनली यहाँ पर आ रहा है 1623 1623.79। यहाँ लगाते हैं एरिया था, ठीक है। एरिया का होता है यूनिट, यहाँ पर अगर तो सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। लेट मी चेक कि यूनिट सेंटी ही था, यस। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये आ चुका है एरिया ऑफ 25 रेगुलर एरिया ऑफ 25 रेगुलर हेक्सागोन्स का एरिया। अब ये पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आपने फाइंड करना है उनका पेरीमीटर, वो जो बड़ी बनी है रेगुलर हेक्सागोन, उस एक बड़ी रेगुलर हेक्सागोन का आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो अगेन फार्मूला आपने यूज़ करना है। हमें अब फाइंड करना है वो जो बड़ी कहने के रेगुलर हेक्सागोन है, उसकी हमें एक साइड की लेंथ चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए हमने करना है कि एक फार्मूला यूज़ करना है एरिया का ही, एरिया ऑफ हेक्सागोन जो बड़ी वाली है, ठीक है, जो 25 से मिलके बनी है। अब फार्मूला तो उसका वही रहेगा बिकॉज हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन का फार्मूला हमने क्या मॉडिफाई करके बनाया था, √3/√3/2 एस स्क्वायर, 3/2 एस स्क्वायर। एस यहाँ पर चेंज कर लें या एक्स कर लें, बात है कि अब ये एस ये नहीं है, ठीक है, कि स्मॉल जो एक रेगुलर हेक्सागोन तो ये उसकी साइड है। हमने जो बड़ी बनी है ना साइड 25 को मिला के, उसकी जो एक साइड मिला के जो बड़ी वाली है वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि 25 रेगुलर हेक्सागोन से मिलके अब जो बड़ी शेप बन रही है उस एक साइड की आपको चाहिए लेंथ, ठीक है, वो ये एस है। ओके, अब एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन जो बड़ी वाली है उसका ये आया है, यहाँ पुट कर दें इसको 1623.79 इक्वल्स टू 3/√3/2 और ये ऐसा आपने फाइंड करना है। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1623.79 ओवर 3/√3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, और 3/√3 इधर एस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ बचेगा सिंपल एस स्क्वायर। ओके, अब इनको आपने करना है सॉल्व, मतलब सॉल्व 2 से इसको हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1623.79, तो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर आ रहा है हमारे पास 3247। इसको हमने डिवाइड करना है 3/√3 के साथ, तो ये आ रहा है 625, यहाँ पर आंसर आ रहा है इक्वल्स टू 625 इक्वल्स टू एस स्क्वेयर। अब आपको सिंपल एस जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, यहाँ पर इसका स्क्वेयर है, उस स्क्वेयर को हम ऑफ करेंगे। जब स्क्वेयर को ऑफ करना होगा तो हम फिर क्या लेते हैं, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे स्क्वेयर रूट, ठीक है। ओके,
तो अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो वी हैव 625 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर, ये कट हो गए। आप 625 का स्क्वायर रूट लें तो ये जस्ट 25 आएगा, इज इक्वल्स टू एस। ये आ चुकी है उस बड़ी रेगुलर हेक्सागोन की एक साइड की लेंथ। अब उसका आपने फाइंड करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ लार्ज रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन हैज 6 साइड्स, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर के लिए आपने उसकी जो तमाम 6 साइड्स हैं जिनकी लेंथ हर एक की सेम होगी, जो 25 है एक की लेंथ, तो बाकी सब भी क्या होंगी? 25 लेंथ की ही होंगी। तो उन 6 साइड्स को आपने प्लस कर देना है, ठीक है, या 6 से इसको आप कर दें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल पेरीमीटर ऑफ दैट लार्ज रेगुलर हेक्सागोन, पेरीमीटर ऑफ लार्ज हेक्सागोन। उसके लिए आप करेंगे सिंपली 25 एक साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई विद 6, तो ये आएगा आंसर 150 सेंटीमीटर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर